नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 24 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो कम से कम 32 प्रश्न सही होना चाहिए सभी पेपर में बीएड सेकेंड ईयर में। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो सभी पेपर की सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से कम 30 क्वेश्चन, ध्यान रखना कम से कम 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। देखिए 2023 में पूछा गया है जो प्रश्न, मैक्सिमम प्रश्न उन चैनल के एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं। तो 2023 का पूछा गया तो आप 24 का याद रखिए। 24 को हाल में हुआ उससे ना पूछे, लेकिन 23 24 दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 21 का भी उठा कर रख देते हैं, तो इसलिए हम लोग देखेंगे, सभी देखेंगे, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या थीम थी? ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, बी मानवता के लिए योग, सी कुशल क्षेमम के लिए योग, डी विश्व बंधित्व के लिए योग। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 में क्या विषय अर्थात थीम थी? तो सही जवाब हो जाएगा एक का, ध्यान रखना ए वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये 2023 की बात कर रहा है, ध्यान रखना। और 2024 में क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। 2024 था स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 100% आने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। 24 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा, 23 का भी आ सकता है। स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, 23 का है वसुधैव कुटुंबकम। 22 का है मानवता के लिए योग। पहला योग दिवस ध्यान रखना 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2021 की थीम थी कुशल क्षेमम के लिए, योगा फॉर वेलबींग, ये भी पूछा गया। 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग मनाया गया है, ध्यान रखना पूछा गया है। 2010वां था, क्यों? 15 में 1 हो गया, 15 5 20, 6 हो गया और 4 10। तो इसमें 2024 में कौन सा योग मनाया गया? तो 10वां, ठीक है। 2023 में 9वां था, पूछा गया था। अगला प्रश्न है, हम लोग थोड़ा तेजी से चलेंगे, इसे सिर्फ रिविजन के पर्पज से करें। अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ध्यान रखना आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा सी यम। ध्यान रखना अष्टांग योग में 8 योग है, कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहला यम है, अंतिम समाधि है, सब पूछा गया है। तो यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं, प्राणायाम के 5 अंग हैं। तो यम में कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ठीक है। तो अपरिग्रह किस में आता है? यम में। यम का पहला अंग कौन सा है? अहिंसा। अंतिम कौन है? अपरिग्रह। ये सारा पूछा गया है। कम से कम हम लोग 5-6 प्रश्न देखिए हल कर लिए। नियम में कितना है? 5। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधान। पहला कौन है? सोच। अंतिम कौन है? ईश्वर प्राणधान। नियम का भी हो गया। प्राणायाम में कितने अंग हैं? 3। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक मतलब सांस को खींचना, कुंभक मतलब सांस को रोकना, रेचक मतलब होता है सांस को छोड़ना, ठीक है। हम लोग 5-6 प्रश्न देख लिए। अष्टांग योग में कम से कम 8 से 10 प्रश्न आ सकता है। अष्टांग योग आप लोग रट डालिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। यहाँ पर अपरिग्रह जो है 5वां है, ब्रह्मचर्य 6ठा है, ठीक है। योग के कारण है ए अंतः, बी बाह्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो योग के कारण है, सही जवाब हो जाएगा सी, अंतः और बाह्य दोनों। बैठने का आसन, पद्मासन, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन, वृक्षासन,
दोनों याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ध्यान रखना। ए शारीरिक जीवन, बी मानसिक जीवन, सी दिव्य जीवन। सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, ए अतिव्यक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। तो मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, अतिव्यक्तिक अनंत दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है, ए शारीरिक चेतना, बी आध्यात्मिक चेतना, सी प्राणिक चेतना, डी मानसिक चेतना। तो पूर्ण योग संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा बी आध्यात्मिक चेतना। योग में कितने प्राण माने गए हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 7 का डी 5 हैं। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का बी इंद्रियां नहीं आती, मन अहम बुद्ध आते हैं। अगला प्रश्न है, तपोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा 9 का ए मूढ़। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 11 का बी देवहूति को। अगला प्रश्न है, योगवासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश देते हैं, करते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? सही जवाब हो जाएगा बी विचारणा। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? सही जवाब हो जाएगा 14 का योगी। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा बी समाधि पाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। मैं पहले बता दूं, इस वीडियो से कम 20 से 30 क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जो लोग देख के जाएंगे। ठीक है, प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा 16 का सी पद्मासन। अगला प्रश्न है, इसके पहले ध्यान रखना आप लोग, आंसर की 2023 का हम लोग देखे हैं, तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ से निश्चित रूप से 25 से 30 क्वेश्चन आएगा। प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी लॉस एंजलिस। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लिया करें, जो चीज़ें न मिले सारी वीडियो क्रम से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाती, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रश्न है, आयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी एस आयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान ज्ञान से आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना ए बुद्ध का। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी प्रार्थना एवं ध्यान। योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है तो प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी स्वामी रामदेव। विक्रम योग के संस्थापक हैं, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा वृक्षासन। लेटकर किया जाने वाला आसन है, तो सही जवाब हो जाएगा डी मकरा आसन। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए आचार्य आयंगर। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा बी श्री रविशंकर। आप लोग इसलिए तेज चल रहे, रिवीजन के पर्पज से हैं। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखना, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ए दिव्य जीवन। योगी का स्वभाव होता है, तो सही जवाब हो जाएगा 28 का ध्यान रखना डी प्रसन्नचित्त। योगासनों का सबसे बड़ा गुण है, सही जवाब हो जाएगा 29 का ए सहज साध्य एवं सर्वसुलभ है।
विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? सही जवाब हो जाएगा बी, योगाभ्यास करना। अगला प्रश्न है, शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक प्रक्रिया है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, सूर्य नमस्कार। असत्य कथन पहचाने मतलब गलत कथन पहचाने, तो सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, योगाभ्यास धार्मिक प्रक्रिया है, ये गलत है। असत्य कथन पहचाने योगाभ्यास से, सही जवाब हो जाएगा बी, व्यक्ति कठोर हो जाता है, ये गलत है। योगेश्वर किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, श्री कृष्ण को। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो सही जवाब हो जाएगा 35 का सी, मोरारजी जी देसाई। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा ए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, बेंगलोर। अगला प्रश्न है, रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, पुणे। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना सी, TKV देसिकाचार्य। तत्व वैसारदी के लेखक हैं, सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, वाचस्पति मिश्र। योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, संस्कृत से। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? सही जवाब हो जाएगा 43 का डी, 8। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, 5। आयुर्वेद तंत्र इत्यादि में 5 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं तो पूरक, रेचक, कुंभक, उपयुक्त सभी, तो सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। पूरक मतलब सांस को खींचना, रेचक मतलब सांस को छोड़ना, कुंभक मतलब सांस को रोकना। अगला प्रश्न, श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, अंतर्कुंभक। श्वास को अंदर खींचना पूरक, सांस को छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक। पूरक, कुंभक, रेचक में अनुपात है 1:4:2, मतलब 1 सेकंड में अगर खींच रहे तो 4 सेकंड रोको, 2 सेकंड में छोड़ो। अगला प्रश्न है, ठोस महाभूत है, तो सही जवाब हो जाएगा ए, पृथ्वी। सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, सतोगुण। ध्यान के मुख्य प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 4। मूलतः ध्यान 4 प्रकार भागों में बांटा गया है, देखना, सुनना, श्वास लेना, आंखें बंद कर मौन होकर सोच पर ध्यान देना। आकाश से किस इंद्री का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा डी, कान। 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्रा, आकाश कान शब्द है, वायु त्वचा स्पर्श, अग्नि नेत्र रूप, जल जीभ रस, पृथ्वी नासिका गंध। जल का किस इंद्रिय से संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, जीभ से। अग्नि किस तन्मात्रा से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 53 का, ध्यान रखना ए, रूप। योग के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, शरीर, मन, आत्मा। सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, सत्व, रज, तम। आस्तिक दर्शन है, तो सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, योग दर्शन। आस्तिक दर्शन तो योग दर्शन आस्तिक है, बाकी बौद्ध जैन नास्तिक हैं। नास्तिक दर्शन है, सही जवाब हो जाएगा 57 का डी, चारवाक, जैन, बौद्ध। अगला प्रश्न है, योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, युज से।
निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रक को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना डी, क्योंकि आत्मा परमात्मा से प्रकृति और पुरुष, हालांकि कोई एक रहेगा तो प्रकृति और पुरुष ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आत्मा परमात्मा, प्रकृति और पुरुष, माया ब्रह्मा, तीनों सही है। योग एवं व्यायाम है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 60 का डी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, 12। कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, 3। कर्मयोग का विस्तृत विवेचना गीता के 3 अध्याय में है। तत्वज्ञान और सामान्य जन की दृष्टि से विचार करने के पश्चात भगवान अर्जुन को कर्मयोग की भावना से युद्ध करने का उपदेश देते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण समझाते हैं कि सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब गलत है, तो सही जवाब हो जाएगा राजा इक्ष्वाकु से संबंधित है। भगवत गीता राजा इक्ष्वाकु से संबंधित नहीं है। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में कुल कोषों की संख्या है, तो सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, 5। मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 108। वेदों के संबंध में गलत कथन है, सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, अथर्वा ऋषि की कृति है। हठयोग प्रदीपिका के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे, इस चीज को ध्यान रखना। गोरखनाथ हठयोग के प्रणेता भी हैं। महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, तो सभी। तो महर्षि पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति मानी है, तो 68 का सही जवाब हो जाएगा डी, युजर युगो युज समाधो युज संयम में सभी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होना योग है, यह किस महर्षि का कथन है? तो सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा संगठन ने एक साथ दीर्घ अवधि तक योग करने के लिए लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड में स्थान प्राप्त किया? सही जवाब हो जाएगा एनसीसी। योग का उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण, सामाजिक कुशलता का विकास, आध्यात्मिक उन्नति। योग के पुरातन प्रवक्ता हैं, सही जवाब हो जाएगा 72 का डी, हिरण्यगर्भ। किस ग्रंथ में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है? सही जवाब हो जाएगा बी, योग सूत्र में। सांख्य दर्शन में मुनिवर कपिल ने कितने तत्वों की कल्पना की? सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 25। आदि योगी किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, भगवान शिव को। इनमें से कौन सा वेद कर्मकांड से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना बी, यजुर्वेद। नचिकेता या यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा 77 का, एक कठोपनिषद। गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, 18। निम्न से कौन सा योग गीता में वर्णित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 79 का डी, मंत्र योग। योग कर्मसु कौशलम, योग की यह परिभाषा गीता के किस अध्याय में वर्णित है? सही जवाब हो जाएगा सी, दूसरे अध्याय में। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा डी, बिरजानंद। निम्न से कौन सी क्रिया षटकर्म के अंतर्गत नहीं आती? सही जवाब हो जाएगा डी, ध्यान, नेति अवस्थितता तक आता है। अगला प्रश्न है, योगिमा इनिमा किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा T3 का बी, वस्ती। विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा T4 का ए, जालंधर बंध। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 बंध है, ध्यान रखना। मूलाधार चक्र गूंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर चक्र नाभि मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना। स्वादिष्टान चक्र पेडु, अनाहत चक्र हृदय, मूलाधार चक्र गूंदा और मणिपुर चक्र नाभि दोनों इंपॉर्टेंट हैं। विशुद्ध चक्र कंठ और आज्ञा चक्र भावों के बीच में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहस्र चक्र मस्तिष्क, तो आज्ञा चक्र भावों के बीच में, ठीक है, और मणिपुर चक्र नाभि, मूलाधार चक्र गूंदा, तीनों याद रखना।
अष्टांग योग के प्रणेता हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 85 का सी, महर्षि पतंजलि। एकात्मक योग से कौन संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, अरविंदो। निम्न में से योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, प्रदर्शन विधि। निम्न से कौन योग दर्शन का पाद नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, संधिपाद है। पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, 195। कई 196 मिल जाएगा, 195 सही, दोनों सही है। शिक्षक को टार्च लाइट की तरह होना चाहिए, यह किसका कथन है, सही जवाब हो जाएगा ए, एम के गांधी का। श्री अरविंदो के ब्रह्मांड हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, ब्रह्म की अभिव्यक्ति। योग मानव जात जीवन और शरीर को सुपरमैन में बदल देता है, या किस दार्शनवादी द्वारा दिया गया था, सही जवाब हो जाएगा 92 का सी, श्री अरविंदो। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाए रखने में सहायक है, सही जवाब हो जाएगा बी, श्वासन। ध्यान रखना कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से आएगा, तो आप लोग एकदम रट डालिएगा सारे प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, अरविंदो के अनुसार सृष्टि की प्रक्रिया है, सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, क्रम का विकास, क्रम विकास। अरविंदो के अनुसार सृष्टि अभिव्यक्ति है, सही जवाब हो जाएगा 95 का ए, आनंद की। अरविंदो के अनुसार मोनोस्टिक बीइंग टर्म का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान 96 का एक, ज्ञानी व्यक्ति। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ए, 5। 5 प्राण जिन्हें पंच प्राण या पंचवायु के नाम से जाना जाता है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। षटकर्म का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ए, उपवास, डी, उपवास। धोती बस्ती नेति है, तो षटकर्म का प्रकार नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपवास। षटकर्म के अंतर्गत 6 क्रियाओं का वर्णन किया गया है, नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभात और त्राटक। ध्यान का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, गर्भ नहीं गत, ठीक है। चित्त भूमि के अंतर्गत गर्भ, अंतर्गर्भ यहाँ पर त रहेगा, ठीक है। चित्र भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल है, सही जवाब हो जाएगा 99 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध। चित्त भूमि या मानसिक अवस्था 5 रूप हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार चित्त भूमि है, तो सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, एकाग्र व निरुद्ध। चित्त भूमि के 5 भूमियाँ हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र एवं निरुद्ध। आप लोग ध्यान रखना। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 204 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सभी पेपर के सभी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। तो आप लोग एक प्रैक्टिस सेट और हल करेंगे, ठीक है, अगर समय मिला तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ध्यान का सारे प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, आपको रटे होने चाहिए, कम से कम यहाँ 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगला प्रैक्टिस सेट फुल साथ हल करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, और जिस कॉलेज आप एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी इस बारे में बताइए। आपको पता होगा, आप देख भी चुके हैं, आपको कितना लाभ हो रहा है। निवेदन है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।